we shall discuss about the topic of branches of biology. आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो बायोलॉजी की मुख्तलिफ ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी की कौन सी ब्रांच के अंदर किन किन चीजों को स्टडी किया जाता है। तो लेट्स वी स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रॉम द फर्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज अबाउट द मॉर्फोलॉजी। ठीक है, हमारी जो फर्स्ट ब्रांच है जिसको हमने डिस्कस करने हैं वो कौन सी है? मॉर्फोलॉजी है। कि व्हाट इज मीन बाय मॉर्फोलॉजी, कि मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं। क्लियर? तो मॉर्फोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नली तौर पर स्ट्रक्चर्स और फॉर्म को स्टडी करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट इन इंग्लिश तो इट deals with the study of externally। ठीक है, ये बात लाजमी आपने ये करनी है कि externally it deals with the study of externally form and structure of living ऑर्गेनिजम्स। यानी कि कोई भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पर हम क्या लेने हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर्स और फॉर्म्स को एक्सटर्नली तौर पर स्टडी करना वो क्या कहलाते हैं? मॉर्फोलॉजी कहलाते हैं। यानी कि कोई भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसकी आप एक्सटर्नली तौर पर मुताला करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मॉर्फोलॉजी। इसके अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर कोई एक प्लांट है। ठीक है, इसको अगर हम रीड आउट करें तो कोई भी प्लांट है तो उसकी अगर हम एक्सटर्नली तौर पर स्टडी करें, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है, इसकी बनावट किस तरह की है, तो ये सारा क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रांच आती है वो कौन सी आती है? एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच कौन सी आती है? एनाटॉमी। नाउ व्हाट इज मीन बाय एनाटॉमी? आपको ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज मीन बाय एनाटॉमी, और ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंस है? तो एनाटॉमी किसको बोलते हैं? इंटरनली स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरनल तौर पर स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। तो अगर हम इसको इंग्लिश में रीड आउट करें तो कैसे रीड आउट करेंगे कि internal study of living organism। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंटरनल तौर पर स्टडी करना। यहाँ पर हमारे पास क्या है? इंटरनल तौर पर। यहाँ पर हमारे पास क्या था? एक्सटर्नल तौर पर। तो किसी भी इंटरनल तौर पर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना क्या कहलाते हैं? एनाटॉमी कहलाते हैं। अगर मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूं तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? फॉर एग्जांपल हमने इस प्लांट को एक्सटर्नल तौर पर स्टडी किया था ना, तो अभी हम क्या करते हैं? इसको इंटरनली तौर पर देख लेते हैं। कि अगर हम पत्ते को ओपन करके देखें तो आपको कुछ इस तरह से इसकी शक्ल नजर आएगी। ठीक है, सबसे पहले इसकी एपिडर्मिस होती है और उसके बाद नीचे इसकी कुछ एंडोडर्मिस होती है, और जहां पर जो आपको ये वाली चीजें नजर आ रही हैं जिसके जरिए हम गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्टोमेटा कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें इसकी इंटरनल और स्टडी और कर लें तो इसके अंदर कुछ मेसोफिल टिश्यूज आपको नजर आएंगे इस तरह के। ठीक है, क्या लगे होती हैं? मेसोफिल टिश्यूज। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये मेसोफिल टिश्यूज हो गए और ये हमारे पास स्पॉन्जी टिश्यूज हो गए। इसी तरह कुछ यहाँ पर हमारे पास कोलेनकाइमा सेल्स भी मौजूद होते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? उस पौधे की इंटरनल स्टडी के बारे में पता करेगा। क्लियर? यानी कि इंटरनल स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा शानदार के अंदर की स्टडी करना, उसके इंटरनली तौर पर स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। ठीक है, क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हमारा इसकी ब्रांच आती है वो क्या आती है? हिस्टोलॉजी। नाउ व्हाट इज मीन बाय हिस्टोलॉजी?
हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं? तो देखिएगा हिस्टोलॉजी जो है वो कौन सी शाख है बायोलॉजी की जिसमें हम किस चीज को स्टडी करेंगे? तो वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हिस्टोलॉजी कहलाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की माइक्रोस्कोप के साथ, यहां पर आप देखिए माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम माइक्रोस्कोप की मदद से स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हिस्टोलॉजी कहलाता है। आपने पीछे देखा कि यहाँ पर हम जो ये वाली चीज ले रहे हैं उसके एनाटॉमी का स्टडी करते हैं तो वो भी किसके जरिए करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ही जरिए तो करते हैं। अगर हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं होगी तो हम उसका ना तो एनाटॉमी के बारे में डिटेक्ट कर पाएंगे, ना ही हम उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में जान पाएंगे कि उसकी टिश्यूज जो है वो माइक्रोस्कोपिक तौर पर किस तरह के हैं। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसकी एग्जांपल देना चाहूँ तो जहां पर आपको एक इनवर्टिब्रेट्स की स्किन को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो चीज तरह से आप अगर उसको इनवर्टिब्रेट्स की शक्ल्स को देखें, उसकी स्किन की बॉडी को देखें तो इस तरह से आपको कुछ टिश्यूज नजर आएंगे माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आप ये भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर कुछ सीलिया से लगे होंगे। ठीक है, सीलिया किसको बोलते हैं? दिस इज लाइक हेयर, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो सेल्स कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बॉडी के अंदर वाटर के अंदर पाया जा रहा है तो उसकी मूवमेंट में ये मदद करती है। ठीक है, और अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे जैसे उनके अंदर पाया जा रहा है तो ये अब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके अंदर कुछ न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और अगर हम इसके नीचे बात करें तो कुछ कनेक्टिव टिश्यूज भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सीलिया है, ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यूज है। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें किस चीज ने बताया? माइक्रोस्कोप ने। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के माइक्रोस्कोप का मुताला करना, माइक्रोस्कोप के जरिए किसी भी टिश्यूज का मुताला करना क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी कहलाएगा। क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें हमारी फोर्थ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की तो वो हमारे पास क्या आती है? सेल बायोलॉजी। क्या आएगी? सेल बायोलॉजी। कि व्हाट इज मीन बाय सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी, कि सेल बायोलॉजी किसको बोलते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर सेल और बायोलॉजी। बायोलॉजी की हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि बायोलॉजी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं। ठीक है, बायो मीन क्या होता है? लाइफ, और लोगो मीन क्या होता है? लोगस के सोचना, वजह तलाश करना, किसी चीज के बारे में गौर फिक्र करना। तो ये सेल है, तो सेल के बारे में क्या करेंगे? इसमें हम इसको डिनोट करते हैं कि किसी भी सेल का, ठीक है, किसी भी सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस को स्टडी करना क्या कहलाते हैं? सेल बायोलॉजी कहलाते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? दिस ब्रांच deals with the study of different, ठीक है, different form and function of the cell and cell biology। ठीक है, सेल बायोलॉजी किसको बोलते हैं? कि दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेल एंड सेल बायोलॉजी। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल के फंक्शंस को परफॉर्म करना, सेल्स की फॉर्म यानी कि शक्ल्स को, उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाएगा? सेल बायोलॉजी कहलाएगा।
As we know that there are 1000 type of the cells are present in our body. हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसमें मिलियन टाइप्स की, 1000 लाखों करोड़ों किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं. तो हर सेल्स अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. और ये भी आप लोग जानते हैं कि मुख्तलिफ सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यूज बनाती हैं जो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. क्लियर? तो यहाँ पर देखिएगा कि दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ द सेल एंड सेल बायोलॉजी इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी. यानी कि किसी भी बायोलॉजी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल्स की फंक्शंस और उसकी फॉर्म को, उसकी शक्ल को रीड आउट करना, उसको स्टडी करना, मुताला करना क्या कहलाएगा, सेल बायोलॉजी कहलाएगा. क्लियर? इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें नेक्स्ट फिफ्थ टाइप्स की, तो हमारे पास बायोलॉजी की फिफ्थ टाइप्स कौन सी आती है, ब्रांच कौन सी आती है, तो वो आती है फिजियोलॉजी. क्लियर? यानी कि हमारे पास बायोलॉजी की फिफ्थ टाइप्स कौन सी है, फिजियोलॉजी. नाउ व्हाट इज मीन बाय फिजियोलॉजी? तो आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी भी चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तो हमारा फिजिकल चेकअप भी करते हैं. ठीक है? और बायोलॉजी के तौर पर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों टाइप के टेस्ट करते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास फिजियोलॉजिकल है. ठीक है? ठीक है? तो बायोलॉजी की वो शाख जिसमें हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मुख्तलिफ पार्ट्स और उस पार्ट के फंक्शन को रीड आउट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, फिजियोलॉजी कहलाते हैं. तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ. अब देखिए आपने फिजियोलॉजी बात की है तो क्या करेंगे, स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है? यानी कि आपने देखा कि यहां पर हम जो बात करनी है वो क्या करनी है, स्टडी करनी है किसके बारे में, डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन के बारे में. कि अगर मैं यहां पर कोई लिख रहा हूं, मूवमेंट कर रहा हूं, तो वो फिजिकली तौर पर कर रहा हूं. क्लियर? मेंटली तौर पर तो कर ही रहा हूं, लेकिन जो फिजिकली तौर पर हमारी जो मूवमेंट हो रही है वो फिजिकली तौर पर हो रही है. तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनकी मुख्तलिफ मूवमेंट्स, उनके फंक्शंस को रीड आउट करना, उनका मुताला करना जो है वो क्या कहलाते हैं, फिजियोलॉजी कहलाते हैं. क्लियर? थैंक यू सो मच. आज का जो लेक्चर हम अगर मैं रीड आउट करना चाहूँ तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमने बात की मॉर्फोलॉजी, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक्सटर्नली तौर पर मुताला करना वो क्या कहलाते हैं, मॉर्फोलॉजी कहलाते हैं. उसके बाद हमने एनाटॉमी की बात की कि व्हाट इज मीन बाय एनाटॉमी. तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल तौर पर मुताला करना क्या कहलाएगा, एनाटॉमी कहलाएगा. इसके बाद जो हमारे पास हिस्टोलॉजी है, व्हाट इज मीन बाय हिस्टोलॉजी, तो किसी भी टिश्यूज का माइक्रोस्कोप की मदद से मुताला करना क्या कहलाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाएगा. उसके बाद हमने रीड आउट किया कि सेल बायोलॉजी किसको बोलती है, तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर मुख्तलिफ सेल के मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करते हुए उसको रीड करना वो क्या कहलाएगा, सेल बायोलॉजी कहलाएगा. क्लियर? इसके बाद अगर हम बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी किसको बोलते हैं, तो फिजिकली किसी चीज का मुताला करना क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजी कहलाएगा. It deals with the study of different parts of the body of living organisms is called cell biology. Thank you so much. I hope कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा. Thank you so much.